हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की 10 ऐसी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सभी 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कि आपकी पूरी किताब से ली गई हैं। पूरी किताब से कहने को मतलब जो केमिस्ट्री सेकंड होती है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और भी जितनी आपको लोग की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरी होती है रिएक्शन वाली, उसमें से 10 ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग के लिए क्या है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि सभी नेमिंग रिएक्शन होने वाली हैं। ठीक है, ये जो नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ये 5-5 नंबर की पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे में आप लोग को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इन 10 रिएक्शंस के अलावा हमें गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको और दूसरी रिएक्शंस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा इन तक देखिए और सभी 10 रिएक्शंस को आराम से समझ लीजिए। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास होगी वुड्स अभिक्रिया। जो सबसे पहले पूछी जाएगी वो हो सकती है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स रिएक्शन होती क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, ठीक है, ध्यान समझिएगा बिल्कुल, अगर समझ लेंगे तो इसको जो है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ध्यान से देखिए क्या है, जब एल्किल हैलाइड मतलब कि आर एक्स, अभी बताएंगे हम आर फॉर क्या होता है, एक्स फॉर क्या होता है, फिलहाल आप समझिए। एल्किल हैलाइड मतलब होता है आर एक्स के दो अणु एक शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, दो अणु एक शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु तो आपको पता होगा Na होता है सोडियम का, ठीक है, और ईथर यहाँ पर इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जो उपस्थिति होती है, जो हमारा उत्प्रेरक होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है, एरो के ऊपर, ठीक है। तो एल्केन प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों क्या है कि एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर आप लोग को बता दें एक चीज़, ये जो आर होता है हमारा, इसकी जगह पे हम लोग दो चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए पहली क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहली हो सकती है हमारी C2H5, ठीक है, या फिर दूसरी हम लोग लिख सकते हैं CH3, ठीक है। दोनों, चाहे आप C2H5 लिखो चाहे आप CH3 लिखो, दोनों ही क्या होंगी बच्चों, हमारी सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, C2H5 या फिर CH3। एक्स की जगह पर जो आप लोग लिख सकते हो वो यहाँ पर हो सकता है, देखिए एक्स की जगह पर हम लोग जो लिख सकते हैं वो है, एक हो गया हमारा Cl, मतलब हैलाइड तत्व जो होते हैं, Cl हो गया, एक हो गया हमारा Br, एक हो गया I, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ये फिलहाल तीन आप लोग याद कर लीजिए। इन तीनों की जगह आप लोग इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम मान ले रहे हैं कि हमने यहाँ पर आर की जगह पर लिख रखा है हमने CH3, ठीक है, CH3 लिख दिया हमने, और एक्स की जगह पे हमने लिख दिया Br, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, देखिए पीछे सोडियम से। तो इधर जो हमें एरो के इधर प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, पीछे देखिए आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में डबल आर प्राप्त हो रहा है। डबल आर मतलब कि दो CH3 हमको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। दो CH3 किसका फॉर्मूला होता है हमारा, एल्केन का होता है। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो रहा है वो एल्केन प्राप्त हो रहा है, और NaBr मेरा अलग निकल जाएगा। मतलब रिएक्शन थोड़ी समझ में आई आप लोग को, क्या कहने का मतलब है मेरा। आर एक्स नहीं, तो अगर आपको नहीं याद हो रहा, चलिए सब हटाइए, नहीं कुछ याद हो रहा, CH3 C2H5 Br Cl वगैरह, सीधे आप जाइएगा आर एक्स लिखिए आइएगा, 2Na, ठीक, आर एक्स। ये रिएक्शन आप लोग एक तरह से रट लीजिए, ठीक है, आर एक्स Na, फिर आर एक्स RR NaX। बोर्ड से अभिक्रिया केवल इतनी सी होती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर। फिर देखिए हमारी जो अगली रिएक्शन है यहाँ पर वो है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, अच्छा वहाँ पर देखिए ऊपर क्या था कि वहाँ पर क्या कर रहा था, एक अणु, आप लोग को दिखा दें अभी ऊपर, एक मिनट आप लोग देखिए ध्यान से अगर इसको, तो ऊपर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए जब एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड, यहाँ पर क्या है, दो अणु, दोनों अणु का है क्या है, एल्किल हैलाइड के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अणु, दो अणु इसमें भी होंगे, लेकिन एक अणु जो होगा वो मेरा होगा एल्किल हैलाइड का, और एक अणु जो होगा मेरा वो होगा एरिल हैलाइड का। मतलब दो अणु इसमें भी हैं और दो इसमें भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों किसके हैं, एल्किल हैलाइड के, और यहाँ पर एक है हमारा एल्किल हैलाइड और एक है एरिल हैलाइड का, ठीक है। ये क्लियर हुई बात, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए रिएक्शन क्या है, कोष शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ। सेम रिएक्शन ऊपर वाली आपको कॉपी कर देनी है, बस जो अंतर होगा वो आपको केवल इतना होगा कि यहाँ पर आपको, वहाँ पर आर एक्स लिख रहे थे, यहाँ पर ARX लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर AR, मतलब जहाँ जहाँ ऊपर क्या है हमारा आर था, आप लोग को दिख रहा होगा, वहाँ वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AR हो जाएगा। ये देखिए आप लोग को ऊपर वाली रिएक्शन से अगर हम मैच कराएं थोड़ा, तो ये वाली रिएक्शन जरा वुड्स अभिक्रिया आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद आप लोग वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या अंतर आपको लग रहा है इसमें। यहाँ पर बच्चों केवल जो अंतर है वो इसका है आर, और यहाँ पर क्या है AR। यहाँ पर जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ देखिए इन्होंने
वो ले रखा है, पहले आर जहाँ पर 2 आर होंगे वहाँ पर जो पहला आर होगा उसका मतलब होगा ए आर। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या था, केवल मेरा आर एक्स था, सिंगल आर था, 2 आर तो थे नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने सिंगल आर ही रखा। जहाँ पर यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, देखिए स्टार्टिंग में आप लोग को ये थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है कि आर की जगह पर ए आर हमको लेना है, क्योंकि 2 अणु चाहिए हमको, एक चाहिए एल्किल हैलाइड और एक चाहिए एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर एक हमने ले लिया एरिल हैलाइड और एक मेरा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। एल्किल मिला क्या होता है, आर होता है, ठीक है। बाकी इधर देखिए एक हमको इधर क्या मिल जाएगा, आर की जगह पे ए आर, और एन ए एक्स आपका सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार देखिए इसको ध्यान समझिएगा बिल्कुल, कैसे आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर ये दोनों, ये एल्किल हैलाइड है, मेरे 2 एल्किल हैलाइड हैं, दिख रहे हैं, आर एक्स ये होता है मेरा एल्किल हैलाइड। यहाँ पर भी 2 ही अणु हैं, लेकिन एक है मेरा देखिए एल्किल हैलाइड और एक है एरिल हैलाइड मतलब ए आर। क्लियर हुई पूरी रिएक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरी रिएक्शन की तरफ। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर रिएक्शन जो है हमारी वो है यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, देखिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, मेथिल क्लोराइड से। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो जिसकी उपस्थिति होती है इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो ये मेरा आ जाएगा एरो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करा, बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन हमने लिख दिया C6H6, चाहे आप इसको इस तरह से डायग्राम बना दो, बात वही है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये भी बेंजीन रिंग है और जो लिखा हुआ है वो भी बेंजीन रिंग है। क्रिया किससे कराते हैं यहाँ पर, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड मतलब कि CH3Cl, अगर एथिल कहता तो यहाँ पर हम C2H5 लिखते। फिलहाल मेथिल पूछा है तो CH3Cl, ठीक है। AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो देखिए इधर मिलेगा क्या हमको, यहाँ से क्या होगा, देखिए ये आपको यहाँ पर एच कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर एक एच यहाँ से हट गया, ये CH3 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ये CH3 कहाँ जुड़ जाएगा जाके, इस एच के पास। तो यहाँ से एक एच कम होके कहाँ जाएगा, इस Cl के पास। तो देखिए बनने क्या मेरे पास C6H5CH3 और ये Cl और ये वाला एच मिल, एक एच जो बचा हुआ था ये मिल के क्या बना लेंगे यहाँ पर HCl बना लेंगे, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं टॉलुइन। टॉलुइन अभिकर्मक आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी केवल फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या होगी, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। तो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इसको समझ लीजिए जरा, कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, तो एसिटिक अम्ल की क्रिया मतलब एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखिए CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। तो क्या बनता है, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन मतलब CH3NH2, NH2 को हम लोग एमीन बोलते हैं और मेथिल बोला गया इसलिए यहाँ पर CH3 लगा दिया। एथिल बोलता है तो C2H5 लगाते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को ही हम लोग स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये CH3, ये जो CH3 है ये, और यहाँ से NH2 यहाँ से उठा लिया है, तो ये पूरा हमने लिख दिया, ठीक है। इतना मेथिलेमीन बनाना था हमको तो हमने यहाँ पर बना दिया। अब देखिए बचा क्या है, यहाँ से देखिए क्या बचा हुआ है, ये CO बचे हुए हैं, तो इसको हमने बना दिया CO2। अब देखिए यहाँ से एक H बचा हुआ है और यहाँ से 2 N बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो वैसे भी मुफ्त हो जाती है गैस, तो N2 जो बचा हुआ है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आप लोग की क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है राइमर टीमन अभिक्रिया। तो नाम देखिए ऐसे ही नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, आप लोगों ने नाम इसके सुन रखे होंगे। अगर आप लोगों ने अनसॉल्व लगाई होगी या फिर पिछले ईयर्स के पेपर उठा के देखे होंगे तो ये सब नेमिंग रिएक्शन आप लोग को वहाँ पर दिख रही होंगी। तो ये राइमर टीमन अभिक्रिया भैया क्या होती है, देखिए राइमर टीमन, ये 2 वैज्ञानिक थे, राइमर अलग थे टीमन अलग थे, दोनों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। राइमर टीमन अभिक्रिया, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग बना के आप लोग ऊपर OH लगा दो, वो मेरा हो जाता है फिनॉल, NaOH के साथ, ठीक है। तो NaOH लिख दिया हमने, ठीक है। लगभग एक सेकेंड, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, तो क्लोरोफॉर्म भी मिलानी है हमको, ठीक है। तो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर उसको NaOH के साथ, तो NaOH के साथ तीनों ले लिए हमने, ठीक है। इन्होंने तीनों बोले हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले फिनॉल बोला है, फिर क्लोरोफॉर्म बोला है, फिर NaOH बोला, तो वो ये तीनों हमने ले लिए के साथ लगभग 333 केल्विन ताप। तो ये ताप कहाँ पर लगेगा, ताप लग रहा है यहाँ पर इसके बीच में, ठीक है। ये इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा, फिनॉल में CHO लगा दीजिए तो वो बन जाएगा मेरा सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल में क्या लगा दें, CHO लगा दें, बाकी आपका ऐसे ही बन जाएगा। देखिए Na है और यहाँ से एक Cl ले लीजिए तो NaCl बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या बचा हुआ है, देखिए HO बचा हुआ है, एक O कहाँ बचा हुआ है, यहाँ से जब ये CH जुड़ेगा आके तो ये मेरा H2O बन जाएगा, ठीक है। कहना फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए हमारी क्या है यहाँ पर, कैनिजारो अभिक्रिया।
कैनिजा रो क्रिया क्या होती है, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं, तो एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं। तो एल्डिहाइड कौन सा हो गया, फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए, मतलब एल्डिहाइड आना चाहिए लास्ट में। तो हमें भैया एक ही फॉर्मूला याद था फॉर्मल्डिहाइड का, तो हमने लिख दिया HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। कि क्रिया किससे कराते हैं, क्षार से। क्षार वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, OH होता है। जिनके लास्ट में OH होता है बच्चों, वो हमेशा क्षार होते हैं। तो NaOH, ये मेरी समझ में आ रहा था तो हमने NaOH लिख लिया, ठीक है। तो अल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। तो क्या बना देखिए, ये क्या बचा हुआ है देखिए, HCH, मतलब 2 H और 1 C, तो 1 H यहाँ से भी ले लीजिए, ठीक है। तो CH3 हो गया, और OH ये पूरा उठा लीजिए, कहाँ गया एक ये 1 सेकंड रुकिएगा, 2 H और 1 C, और यहाँ से OH हमने उठा लिया। तो ये OH बॉन्ड जब यहाँ जुड़ेगा आके, तो एक H क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो, CH3OH बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम या फिर पोटेशियम लवण बनता है, तो लास्ट में बन जाएगा HCOONA। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th रिएक्शन देखिए हमारी क्या है यहाँ पर भैया, रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन-मुंड अभिक्रिया क्या होती है, जब एसिड क्लोराइड का PdBSO4, ये कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका उत्प्रेरक है तो एरो के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। जब भी उपस्थिति में कहते तो आपको बीच में ही लिखना है। पर उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं। तो भैया ये एसिटिल क्लोराइड हमने लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि शुरू में बोला है एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया एसिड क्लोराइड, हमने लिख लिया। उसकी क्रिया किससे करा रहे हैं देखिए, हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है। तो हाइड्रोजन लिख लिया हमने H2, और आप रिएक्शन करा दोगे तो ये देखिए, ये CH3, ये वाला CH3 जो है, ये CH3 हमने यहाँ पर लिख दिया, एक Ca और HO, तो ये बन गया हमारा CH3CHO। अभी क्या बचा हुआ है देखिए, यहाँ से एक H बचा और ये Cl बचा, तो ये मिल जाएगा HCl। क्लियर हुआ, आप लोग देख लीजिएगा मिला के सब इसी से मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन है हमारी हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव्य ब्रोमीन के साथ कॉस्टिक पोटास के जली विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है देखिए, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एसिड एमाइड। तो हमने एसिटामाइड का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया CH3CONH2, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, एसिड एमाइड का, ठीक है। फिर हमने क्या लिख लिया, ब्रोमीन के साथ, तो भैया Br भी लिख लिया हमने। उसका लिखा है कास्टिक पोटास, मतलब कि KOH भी लिख लिया हमने। उसके बाद क्या बनाते हैं, क्रिया करते प्राथमिक एमीन बनाते हैं, तो यहाँ CH3NH2 प्राथमिक एमीन बोला गया है मेथिल एमीन को, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है वो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 10 रिएक्शन है, अगर नहीं समझ में आ रही है आप लोग को तो इसको याद कर लीजिए 10 रिएक्शन, क्योंकि ये मान के चलिए इन 10 में से कम 3 रिएक्शन आप लोग की बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। उसका देखिए अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी, यहाँ पर लिखा हुआ है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन देखिए क्या होता है, जब कार्बोनिल यौगिक जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, ठीक है, तनु NaOH, मतलब पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक मेरा क्या होता है, CH3CHO हमने लिख दिया, जिसको हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। एसिटल्डिहाइड आपको कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 बार आपको सेम चीज़ 2 बार लेनी है, एक बार CH3CHO, एक बार CH3CHO। क्या होता है किसमें, एल्डोल संघनन में आप लोग को एक यौगिक को 2 बार लेना है, ठीक है। तो हमने 2 बार ले लिया इसमें। अब देखिए बनेगा क्या हमारे पास, एक CH3 वाला बन गया हमारा, ठीक है। तो ये वाला CH3 मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर बन गया CH, तो ये CH भी हो गया, चलिए। फिर क्या है, ये O देखना, ये O, इसके साथ इसका एक H जुड़ जाएगा आके, ठीक। तो OH बन जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर OH बनना है। अब क्या बचा, यहाँ पर कितने बचे, CH2 बचा, तो ये CH2 और ये लास्ट में जो बचा हुआ है CHO, वो यहाँ पर CHO। क्लियर हुई एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये सब जरूर पूछी जाएंगी। हमने फिर वही बात अपनी रिपीट कर रहे हैं कि 10 रिएक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो याद करिएगा बोर्ड एग्जाम में कि किसी ने बताया था कि हाँ इसमें से 3 से 4 रिएक्शन आप लोग को हर हाल में देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखिए बच्चों लास्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है विलियम संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन में क्या होता है कि जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, तो एल्कोक्साइड क्या होता है मेरा, सोडियम एथॉक्साइड आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, एल्कोक्साइड आप यहाँ ना लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा सोडियम एथॉक्साइड को
एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हमने देखिए ऊपर बताया था आपको RX था वहाँ पर ऊपर सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा RX, तो वहाँ पर R की जगह हम लोग क्या ले रहे थे C2H5 या फिर CH3, और I की यहाँ पर X की जगह पर क्या ले रहे थे हम लोग ClBr या फिर I। तो यहाँ पर आप लोग एल्किल हैलाइड लिखा है, आप लोग यहाँ पर C2H5Br भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो और I भी ले सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल हमने I लिया है, तो यहाँ पर C2H5I। फिर देखिए क्या होगा C2H5, देखिए बचा क्या उधर, C2H5 ऐसे ही था, तो ये C2H5 हमने ऐसे ही उतार दिया, O भी ऐसे ही उतार दिया, ठीक, C2H5O C2H5O। अब देखिए यहाँ से C2H5 और ये उठा के हमने कहाँ मिला दिया, इस O को, O के बाद Na को हमने यहाँ से हटा दिया, तो देखिए यहाँ पर C2H5 लिखा हुआ है। अच्छा ये Na गया कहाँ है, ये Na आ गया I के साथ, तो इसने बना लिया सोडियम आयोडाइड और ये बन गया हमारा ईथर। क्लियर हुई रिएक्शन बिल्कुल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और यही थी आज की हमारी मोस्ट 10 अब इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। इसके अलावा और रिएक्शंस होती हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी 10, वो आप लोग के सामने ये सब इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको पढ़ लिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको समय रहते आसानी से पढ़ पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।